हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखने जा रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं उस पर्सन का आपको लेकर अब दिन रात क्या सोचना है। क्या ये पर्सन भी आपके बारे में दिन रात सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, और क्या सोचते हैं, ये सभी चीज़ें आज इस रीडिंग में देखी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर बात आपसे मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हर बात में प्लीज़ फिट मत होइएगा। जितनी बात आपसे मिलती है बस उतना लीजिएगा, बाकी की बातें आप और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो है वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है ये रीडिंग आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। ठीक है व्यूअर्स, ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग है। मैं टैरो से भी कार्ड्स निकालूंगी। लोगों को कैंडल वैक्स पे पूरी तरह से भरोसा नहीं होता है, तो टैरो से कार्ड्स भी निकाले जाएंगे टैली करने के लिए कि कितनी चीज़ें यहाँ पर आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा रीडिंग के साथ। बस फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें और अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड देना कभी भी ना भूलें। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए, अपने पार्टनर को 3 बार उनके नाम से पुकारिएगा, बुलाइएगा और उनसे पूछिएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो। जैसे कि आप डायरेक्टली उनके सामने बैठकर उनसे ये सवाल कर रहे हो और आप उनसे पूछ रहे हो चाहते क्या हो। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आपने उन्हें अच्छे से विजुलाइज कर लिया होगा, उन्हें 3 बार पुकार लिया होगा। उनकी एनर्जीज से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा और चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पास आपके मन में दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। देखिए व्यूअर्स, जो भी अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है ना, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये पर्सन उन परिस्थितियों से भाग रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे कभी एक किधर चले जाते हैं, कभी एक किधर चले जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं ना आप दोनों के बीच में, ये इनके लिए भी थोड़ी टफ है, जिससे ये पर्सन अपने आप को छुपा रहे हैं बजाय उन्हें फेस करने के, उनसे डील करने के। यहाँ पर आई लेटर दिखा और जे लेटर यहाँ पर है, एस लेटर भी यहाँ पर मुझे व्यूअर्स बनता हुआ दिखा। ठीक है, इनके दिल में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं व्यूअर्स, जैसे ये आप में शामिल होना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा है, जिसके बारे में सोचते हैं और जैसे उस सोच के साथ कहना चाह रहे हूँ आपसे कि ये खुद से बिल्कुल भी इस रिश्ते से अलग नहीं होना चाहते थे, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे, आप में ये हमेशा बनकर रहना चाहते थे। तो ये जैसे ना इनके मन में चीज़ें चलती हो, जैसे किसी चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन के मन में दिन रात चलता है, जिसे ये आपके सामने तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन खुद के दिल और दिमाग में हर वक्त वो रियलाइजेशन इनके चलता रहता है व्यूअर्स। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये पर्सन ना आपको लेकर पैशनेट बहुत है, वो पैशन, वो जुनून है, और इवन वो पैशन, वो जुनून इस पर्सन को ना आपसे बात करने के लिए नहीं प्रेरित करता है कि ये आपसे बात करें। जो भी यहाँ पर मिस्ट्रीज़ हैं, जो भी यहाँ पर पहेलियाँ हैं, ये आकर आपके सामने उन्हें खोलें बजाय छुपाने के। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन का खुद का सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें ना इस परिस्थितियों का सामना भी नहीं करने दे रही और आपके भी सामने नहीं आने दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर्सन के मन में दिन रात इवन चलती है। वाई लेटर में यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपके बिना ना अपने आप को पाते हैं ये अधूरे रह गए, जैसे चांद यहाँ पे अधूरा रह गया। चांद तारों के बिना, तारे चांद के बिना अधूरे अधूरे से हैं। तो ऐसी चीज़ें इनके मन में दिन रात व्यूअर्स चलते हुए दिख रही हैं।
ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स, देखिए ये एस लेटर बन गया है और नंबर 5 भी हो सकता है, यानी कि आपका मई मंथ। ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, ये पर्सन ना इसी रीजन की वजह से अपने आप से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके थॉट्स इन्हें जैसे ये चीज़ें समझा रहे हो कि उस वक्त पे अगर इसी सिचुएशन को बहुत स्मार्टली, बहुत मैच्योरली देखते ना, तो शायद आज इन्हें ये फेज़ नहीं देखना पड़ता। या तो वहाँ पर इन्हें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना था, या वहाँ पर पास्ट में जब आप लोग अलग हो रहे थे तो इनके सामने ना कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जिसे इन्होंने जानना, देखना सही नहीं समझा। जैसे टीवी सीरियल्स में होता है ना कि कोई अपनी बात समझाना चाह रहा है लेकिन सारे घर के जो मेंबर्स हैं लगे पड़े हैं, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो। कुछ ऐसा ही सिचुएशन जैसे आपके सामने यहाँ पर हुआ हो, जिसे ये पर्सन दिन रात सोचते हैं, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त पे जो भी चीज़ें थी इनके सामने वो छुपी हुई थी, उसके बारे में अब दिन रात सोच रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। और ऐसा भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के केस में हो सकता है, जैसे इस पर्सन की एक सोच बन गई थी कि जो ये आपसे छुपा रहे हैं वो सही है, लेकिन आपने जो इनसे छुपा लिया वो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो ऐसी भी कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे इस पर्सन की सोच बन गई थी एक वक्त पे। हालांकि वो सोच अब इस पर्सन को खुद बेचैन कर रही है, खुद इन्हें ना जैसे चारों तरफ भाग रहे हैं उस सोच को लेकर, उस सोच से बच रहे हैं, तो ये दिख रहा है। लेकिन एक वक्त पे इनकी ये सोच थी जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, और जिसकी सोच की वजह से ये पर्सन एकदम आइसोलेट हुए हुए हैं, एकदम थमे हुए हैं। आपको डेफिनेटली ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, और इवन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आप में अभी भी इतना कैद है ना, यानी कि आपके प्यार में, आपके साथ में, इस रिश्ते में इतना अभी भी कैद हैं कि ये अगर चाहेंगे भी इससे निकलना तो ये निकल नहीं पाएंगे। इनके दिल में ना व्यूअर्स ये चीज़ें दिन रात चल रही हैं कि ये आपको फेस कैसे करें, ये आपको ये कैसे समझाएं कि ये उस वक्त पे क्या नादानी कर बैठे और इन्हें अब क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, या कैसे ये आपको समझाए, कैसे ये आपको समझे। वो चीज़ें भी ये पर्सन ना दिन रात सोचते रहते हैं, जैसे कि इनके मन में ये रहता हो कि अब आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक वक्त पे अपने आप को नहीं समझा और अब ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके बारे में भी व्यूअर्स ये पर्सन दिन रात सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे 4 नंबर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, यानी कि अप्रैल मंथ। चांसेस है 4 साल तक रिश्ता चला हो, 4 महीने से प्रॉब्लम्स है, या फिर चांसेस हैं कुछ लोगों के केस में भाई 4 साल भी हो गए हो, क्योंकि इस पर्सन को बहुत देर से यहाँ पर रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे वी लेटर मुझे व्यूअर्स दिखाई दे रहा है, और ये आपका जे लेटर है। इस पर्सन के दिल में ना दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि कैसे ये अपनी गलतियों को वैनिश करें, कैसे ये अपनी गलतियों को अब ख़त्म करें, गलती को कैसे सुधारें, जिसके बारे में दिन रात सोचते हैं। यहाँ पे मुझे ये एफ लेटर भी व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। आपके बारे में बिना सोचे ये पर्सन रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच इस पर्सन को बार बार अपना करा हुआ याद दिला रही है, जिससे ये भाग रहे हैं। बट वही चीज़ है ना, अपने करे हुए से ये पर्सन, अपने गलत करे हुए से ये पर्सन भाग भी नहीं पा रहे हैं। एल लेटर दिख रहा है और ये नंबर 7 भी हो सकता है, यानी कि आपका जुलाई मंथ व्यूअर्स। ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स जैसे आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इन्हें आपकी साइड से वही वाइब्रेशन फील होती है कि आप कितने काइंड थे, कितनी स्वीट नेचर थी आपकी, मतलब आप इनके सब कुछ बन गए थे, या ये आपके लिए सब कुछ बन गए थे, वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे, जिसके बारे में भी ये दिन रात सोचते हैं। मतलब आज को ये देखते हैं ना तो इन्हें समझ में आता है कि अब कुछ भी हाथ में नहीं रहा। देखिए यहाँ पे व्यूअर्स
एक दिल बन रहा है, लेकिन ये दिल जुड़ नहीं रहा, जिसके बारे में ये दिन रात सोचते हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार करा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी मिल नहीं पाए। और उन सभी के पीछे की वजह ये खुद है, जिसे ये सोचते तो हैं, जिसे दिन रात महसूस तो करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, फिर भी ये पर्सन उन परिस्थितियों से अपने आप को भगा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। तो वही चीज़ें ये पर्सन खुद फील करते हैं कि अब ये ना भाग रहे हैं। यहाँ पर ए लेटर भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर या आपके नेम के ये लेटर्स हो सकते हैं। और इवन मुझे व्यूअर्स यहाँ पे ये ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के केस में चांसेस हैं यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, जो आप दोनों के रिश्ते को जुड़ने नहीं दे रही है। और इवन आपके पर्सन को भी यहाँ पे ना सही गाइड करने की बजाय, सही मार्गदर्शन देने की बजाय वो इन्हें और भटका रही है। तो इसके भी कुछ लोगों के केस में मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, या यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये जो थर्ड एनर्जी है, ये इस पर्सन की खुद की सोच, खुद के बुरे विचार हैं, जो इस पर्सन को ना पूरी तरह से आपके होने दे रहे, ना पूरी तरह से आपसे दूर होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके केस में अगर आपको पता है कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको उस वे में लेना है। और अगर आपको पता नहीं है, डाउट है, तो फिर आप ये इस पर्सन के थर्ड थॉट्स, जो नेगेटिव सोच है ना, उसको लेकर आपको चलना है। ठीक है, ऐसा भी देख पा रही हूँ जहाँ पे भी अब ये पर्सन है ना, इन्हें बहुत कम में अब रहना पड़ रहा है। मतलब जितना आपने इन्हें दिया प्यार, केयर, सपोर्ट, पैसा, खुशियाँ, जितना भी आपने इन्हें दिया ना, वो अब इन्हें जैसे मिल नहीं रही है। इनके मन में दिन रात ये चीज़ें चलती हैं कि शायद ये चीज़ें मेरे नसीब में नहीं थी, तभी तो इन्होंने जो आपने दिया उसकी इन्होंने वैल्यू नहीं करी, और अब इन्हें वो मिल नहीं रहा है। तो उसके बारे में भी ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा दिन रात सोच रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें अब इस पर्सन के मन में है ना, जो चल रही हैं, उसको ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये जो भी है ये सभी मेरी मूर्खता की वजह से, मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ है। और ये पर्सन ऑब्वियसली अब उस बेवकूफ़ी का टैग ये किसी और के ऊपर तो नहीं लगा सकते हैं, और अपने ऊपर वो लगा हुआ टैग ना इस पर्सन को बड़ा ही बेचैन कर रहा है, बड़ा ही परेशान कर रहा है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है बेसिकली ना, ये पर्सन अब पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब पास्ट की गलतियों को, पास्ट में करे हुए को ये पर्सन अब ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ये एक जजमेंट कॉल है, इसको इन्हें समझना भी ज़रूरी था, जिसे अभी तक ये समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे। ऐसा भी दिख रहा है कि इन सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा ये पर्सन समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये लॉस्ट हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी साइड से इन्हें ऐसा लगता है कि आप अब इस पर्सन के इस बिहेवियर से, इस नेचर से पूरी तरह से थक गए हो। पहले आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप इनके इस बिहेवियर से पूरी तरह से थक कर कन्फ्यूज़ हो गए हो कि अब ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं। आप ना तो ये जानना चाहते हो और ना आपको ये पता लग पा रहा है। और इस रीज़न की वजह से आप यहाँ पे आइसोलेट एनर्जी में पहुँच गए हो, यानी कि आप यहाँ पर शांत हो गए हो। ये पर्सन ना व्यूअर्स देखो, पास्ट के बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी गलतियों, अपनी खामियों के बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा ये कुछ सही कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बस अपने आप को सही गलत के बीच में उलझा लेते हैं, फंसा लेते हैं, और फिर उससे बेचैन होकर ये पर्सन अल्टीमेटली सभी चीज़ों को उसी हालात पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और यही रीज़न है कि ये पर्सन जैसे आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं ना, उसके पीछे की वजह यही है। ओवरऑल ये पर्सन ना आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फ्लावर मान रहे हैं व्यूअर्स, जो शायद एक वक्त पे इन्होंने माना नहीं, या माना इन्होंने लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के चलते इन्होंने उसे ठुकरा दिया, या इन्होंने उसे वो तवज्जो, वो वैल्यू नहीं दी जो उसे देनी चाहिए थी।
इस पर्सन को ना दिन रात ये चीज़ें भी लगती हैं कि अगर आप ना इनसे किसी तरह की कोई क्लैरिटी लोगे ना, अगर ये आपके सामने आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपको ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। या अगर आप इनसे कमिटमेंट ही क्यों ना चाहते हो, या आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो अगर आप उस कमिटमेंट की बात करते हो ना, तो पता नहीं ये पर्सन आपका कितना साथ दे पाएंगे, कितनी आपको अपनी बात समझा पाएंगे, या कितनी आपकी बात समझ पाएंगे। तो उसके बारे में भी दिन रात सोचते हैं, एज़ कि शायद ये अभी मेंटली लेवल पर तैयार नहीं है आपको फेस करने के लिए भी, आपको कमिटमेंट देने के लिए भी, और या कमिटेड हो तो उसे निभाने के लिए भी। तो ये पर्सन ना चांसेस है, देखो कुछ लोगों के केस में कमिटमेंट फोबिया है इस पर्सन को, या ये पर्सन अक्सर जिम्मेदारियों से भागते हैं। जैसे कि होता है जब जिम्मेदारियों का पिटारा दिखने लगता है इंसान को, तो उसे टेंशन होने लगती है, तो वो उसे छोड़कर भागने के लिए ना ब्लेम्स लगाना शुरू कर देगा, गुस्सा दिखाना शुरू कर देगा या कर देगी। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने करा है। तो ये पर्सन अल्टीमेटली उस घबराहट की वजह से भी व्यूअर्स चुप बैठे हैं। ठीक है, चलिए अब टैरो से देखते हैं कि और क्या चलता है इनके मन में दिन रात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके पार्टनर का अब क्या सोचना है दिन रात मेरे व्यूअर्स को लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके पार्टनर का दिन रात व्यूअर्स को लेकर अब क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं उनके पार्टनर का व्यूअर्स को लेकर अब दिन रात क्या सोचना है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस। ठीक है, तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे जो राशि दिखी है वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये हो गया आपका जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। व्यूअर्स मुझे चांसेस दिख रहे हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां हैं। ठीक है, और चाहे ये दूरियां शुरुआती तौर पर हो या अब आप दोनों के बीच में आ गई हो। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें तो है व्यूअर्स की दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, और जितना आपके बारे में सोचते हैं उतना मुंह भी छुपाते हैं अपना, उतना रोते भी हैं, उतना दर्द भी महसूस करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन दूरियों ने ना इस पर्सन को हो ना हो व्यूअर्स आपके हर एक रूप से, हर एक आदत से मिला दिया है। जैसे आप कितने इमोशनल थे, कितने प्यार करते थे, कितनी केयर करते थे, किस तरह से इनकी मदद करते थे, किस तरह से इन्हें जिताते थे, किस तरह से इनकी जीत में शामिल होते थे। तो ये पर्सन ना आपके हर रूप को अब हो ना हो दिन रात सोचते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके हर एक रूप को सोचते हैं उतना ज़्यादा इन्हें आपसे जैसे फिर से प्यार हो जाता हो, फिर से ये पर्सन आपको लेकर एक और पल जी लेते हो, या फिर से आपको अपनी दुनिया मानकर आपके लिए अट्रैक्ट होने लगते हो। तो ये पर्सन ना इस चीज़ को दिन रात सोचते हैं कि इनका अट्रैक्शन जो आपको लेकर है ना वो दिन बाय दिन कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और डे बाय डे इस पर्सन का दिल आपसे बात करने का करता है, आपसे दूर जाने का नहीं करता। हालांकि ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को दूर लेकर जा रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, या आपको इन्होंने ब्लॉक ही क्यों ना कर रखा हो, तो जितना ज़्यादा ये पर्सन ये चीज़ें कर रहे हैं ना उतना ये अपने आप को ही पेन, अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखो आप लोगों का ये जो मिलन, ये जो संगम नहीं हुआ था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के हालात बैठ रहे थे। यानी कि जितना इन्हें मिल रहा था इन्हें उतने में
जो है सेटिस्फेक्शन नहीं था, इन्हें और चाहिए था। और अब ये पर्सन जो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया, अब ये पर्सन उन पलों को जी रहे हैं, उन हालातों में रह रहे हैं जितना ये उम्मीद भी करते हैं, जितना इन्हें मिलना भी चाहिए, डिज़र्व भी करते हैं, उतना भी इन्हें नहीं मिल रहा। तो कॉम्प्रोमाइज़ इन्हें अब भी करना पड़ रहा है, और तब ये ज़्यादा में भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए और ना करना चाह रहे थे। तो उस चीज़ को ये पर्सन जितना ज़्यादा समझते हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन उदास होते हैं, सैड होते हैं, और उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को हर्ट, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इस पर्सन को ये समझ में आता है अब व्यूअर्स कि देखो, आपके साथ जैसे भी था रिश्ता हेल्दी था, आप इनके लिए ट्रस्टवर्दी थे, आप इनके लिए जीने मरने के लिए तैयार थे, अपने हर वचन को, अपनी हर कसम को निभाने के लिए, हर वादे को आप निभाने के लिए तैयार थे। लेकिन जो भी यहाँ पर ख़राब करा, मतलब ये जो भी कलर्स थे इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने अपने आप से उन्हें खोया है, जिसके बारे में ये पर्सन दिन रात व्यूअर्स सोचते हैं। देखते हैं इन सभी सोच के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस सोच के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यू मीन अ लॉट टू मी। तो अब इन्हें समझ में आया है कि आप इनके बहुत कुछ थे, आप इनके सब कुछ थे, बहुत कुछ नहीं, दुनिया थे, ठीक है, जिस दुनिया के लिए अब ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइंग फॉर मी वाज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। आपसे अब कहना चाहते हैं कि अब तो झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के, क्योंकि अपनी गलतियां दिख रही हैं ना, तो अपनी गलतियां वो कड़वा सच है जो सामने नहीं लेकर आना चाहते। आई वॉन्ट टू मीट यू कहना चाह रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अब आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस। आज भी डर लगता है इन्हें, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा, ब्लेम्स लगाए, आपके साथ जो भी इन्होंने गलत करा, उन चीज़ों से अब इन्हें खुद भी डर लगता है, जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं देता। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, एक वक्त पे इस पर्सन ने ना आपके साथ वैसा बर्ताव करा जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। मतलब इस पर्सन के एक्शंस आपको लेकर बहुत गलत, बहुत रफ एंड टफ रहे हैं यहाँ पर, जिसे ये पर्सन खुद भी महसूस करते हैं, और इवन आपसे भी अब ये यही कहना भी चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू हग यू, अब आपको गले लगाना चाहते हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, क्योंकि समझ पा रहे हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में रोशनी भरी थी, लेकिन इन्होंने उसे ना अंधेरे में कन्वर्ट कर दिया। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। अब आपसे कहना चाह रहे हैं शायद इनको ना अब ज़रूरत है अपने आप से चलने की, ठीक है। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, तो ये तो मैंने आपसे बोला कि बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने की। अवर कनेक्शन इज स्टिल अफेक्ट मी। अब आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है, इन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाल रहा है, आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ना व्यूअर्स चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ एक बार दूसरे डेक से इस पर्सन के एक्शंस आने के क्या चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये पर्सन दिन रात आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपकी तरफ ऑफर लेकर जाया जाए, कैसे बात करी जाए आपसे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, मेरे को ये एनर्जी फील हो रही थी, तो इस पर्सन की तरफ से ऑफर्स आने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं, बट हाँ, थोड़ा सा आपका माइंड यहाँ पर ना डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप किसी और चीज़ में बिजी दिखाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन आपकी तरफ ना अपनी तरफ से कोशिश करें बात करने की। 2 से लेकर 4 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, यानी कि 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, बट आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है जैसे आपको भरोसा नहीं हो पाएगा इस पर्सन के ऊपर, तो इसके चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।